जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षण के सूत्र सीडीपी में जो अगला टॉपिक है। तो शिक्षण के जितने भी सूत्र हैं एक वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा जल्दी से। जो शिक्षण का सूत्र है इसको दिया किसने है? हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक वैज्ञानिक हैं और कमेनियस, इन दोनों ने दिया है। इनका नाम पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। सबसे पहला सूत्र है दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं उससे अज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे ये क्या है? 2 है। ये क्या है? प्लस है। ये क्या है? 2 है। इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 4। ये 4 क्या है? अज्ञात है। अर्थात जो ज्ञात है उससे हम कहाँ जाते हैं? अज्ञात की ओर जाते हैं। अगला है सरल से कठिन की ओर। ये सिद्धांत कहता है कि बच्चों को पहले सरल चीज़ें सिखाइए। सरल चीज़ें का मतलब क्या है? पहले उनको 2 की टेबल, 3 की, 4 की, 5 की, तब उनको ना ट्रिक से हम लोग गुणा करना सिखा देते हैं। फिर होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखे। जैसे हमने कहा भैया ये है बॉल, तो ये प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को दिखाई जा रही है कि ये बॉल है। लेकिन जब आप उसको ये कॉन्सेप्ट कई बार सिखाएंगे, अब उससे आप पूछेंगे कि क्रिकेट में जो बॉल होती है वो कैसी होती है, तो तुरंत बॉल उसके कॉन्सेप्ट में आ जाएगी। अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब जो वस्तुएं दिख रही हैं, जैसे 2, 4, 5 पेड़ दिखाइए बच्चों को और कह दीजिए कि ऐसे छोटे छोटे जो पेड़ हैं इनका समूह बनता है और इससे फिर एक बहुत बड़ा सा जंगल बन जाता है। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। एक है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ पूरी है, और अंश का मतलब उसका छोटा भाग। जैसे ये बॉल क्या है? बॉल एक पूर्ण वस्तु है। अब ये किससे बनी है? प्लास्टिक से बनी है या रबड़ से बनी है? तो प्लास्टिक या रबड़ क्या है? उसका एक अंश है। तो ऐसे ही पूर्ण से अंश की ओर हम बढ़ते हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग करके और अलग अलग करके फिर एक कर देना, यही संश्लेषण कहलाता है। छोटी छोटी चीज़ों को एक चीज़ में कन्वर्ट कर देना ही संश्लेषण है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो विशिष्ट है उसका विशिष्ट क्यों है और उसका सामान्य की तरफ क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने कह दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? विशिष्ट। लेकिन कंप्यूटर में आप गेम खेल सकते हैं, कंप्यूटर में आप पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर में आप जो है बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये क्या है? उसका सामान्य है। अनिश्चित से निश्चित की ओर। कोई चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित से हम उसको निश्चित की ओर ले आ लेते हैं। अनुभव से युक्ति की ओर और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, और प्रकृति का अनुसरण भी इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे सूत्र आपसे पूछे जाते हैं, तो ऊपर से 9 नंबर तो आपको याद होने चाहिए। ये 9 कई बार पूछे गए हैं, अनगिनत बार आए हैं, सीटेट में आए हैं, यूपी टेट में आए हैं। आप इन सूत्रों को सिर्फ याद करना है। ये आपसे नहीं पूछता कि ज्ञात से अज्ञात क्या है, मूर्त से अमूर्त क्या है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ये नहीं पूछता। सिर्फ ऑप्शन दे देगा इसमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो आपको सारे के सारे सूत्र पता होने चाहिए, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कौन सूत्र नहीं है। इसके बाद हम लोग इसके जो शिक्षण स्तर के चरण हैं, जो स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, इनके जो चरण है उसकी वीडियो लाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।